ओम शांति। आज मीठे मीठे श्री बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, टीचर भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। अब बाप बन के तो हमें वर्षा दे रहे हैं, टीचर बन के हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहे हैं, सतगुरु बनकर हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह बताते हैं और हमें साथ में ले ही जाते हैं। लोग दुनिया में गुरु करते हैं मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह दिखाने की, लेकिन ये सच्चा सतगुरु हमें सिर्फ मुक्ति, जीवन मुक्ति की राह नहीं दिखाते, हमें ले भी जाते हैं मुक्ति राह। ये है गुरुओं से बड़ा गुरु सतगुरु। इस सतगुरु की श्रीमत पर चलने से हम सतयुग के सुख देखते हैं। कहते हैं ना, अंत मते सुगते। अंत में अगर हम भगवान को याद करते हैं तो हमारे आगे के जन्म में गति मतलब अच्छा, शांति वाला जीवन मिलता है। तो बाबा कहते हैं, असल में इस परमात्मा बाप के सतगुरु की मत पे चलोगे ना इस अंतिम जीवन में, तो तुम्हारे आगे के 21 जन्मों में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। अब हमको ये नई बात बाप ने बताई है। बाबा कहते हैं, आज तक कोई भी भक्ति में या जो भी हम कुछ करते हैं, गुरु भक्ति या जहाँ भी कुछ तीर्थ वगैरह पे जाते हैं, इसलिए कोई भी हमें ऐसा नहीं बोलता है कि अब हमें वापस जाना है, फिर सत्य की दुनिया में आना है। ऐसा कोई धर्म वाले किसी को नहीं बोलते। कोई गुरु सत्संग आदि में अपने फॉलोअर्स को लोग ऐसे नहीं बोलते, जो भी निमित्त बनते हैं बड़े लोग, क्योंकि ये सिर्फ परमात्मा का काम ही है ना, नई दुनिया बनाने का और ऊपर ले जाने के। यहाँ तो बाबा साफ साफ कहते हैं ना, परमात्मा बाप इस बाबा के इस ज्ञान में तो है ही उद्देश्य। ये ज्ञान इसीलिए है कि हमारी अंतमति सुगति हो, हमें अंतिम समय बाप की याद रहे। बाबा तभी तो हमें कहते हैं, हर घड़ी अपना अंतिम घड़ी समझो, इसीलिए सदा मेरी याद में रहो। कभी भी तुम्हारा शरीर छूट सकता है, कभी भी दुनिया खत्म हो सकती है, हम सब ऊपर परम धाम में जा सकते हैं कभी भी, और फिर अपने अपने समय पे सतयुग में आएंगे। पर यहाँ बाबा सबकी बात करते हैं। कोई कोई पहले भी चले जाते हैं, फिर वो नई दुनिया की स्थापना के निमित्त बनते हैं, लेकिन मेजॉरिटी बाबा के बच्चे और पूरी दुनिया की आत्माएं साथ में ऊपर जाएंगी और फिर बाकी जो सतयुग में आएंगी वो अपने अपने समय पर आएंगी। यहाँ बाबा हमें मरना सिखाते हैं, क्योंकि दुनिया में लोग मरने से डरते हैं ना। यहाँ हमें बाबा हमें क्या कहते हैं, हमें इतना ये पाठ पक्का होना चाहिए कि जब मैं शरीर छोड़ू तो मैं खुशी खुशी से छोड़ू और इसे याद से छोड़ू कि भाई अब मुझे ये पुराना चोला छोड़ के सत्य की दुनिया में नया चोला लेना है। बाबा हमें कहते हैं, अब मैं सबको वापस ले जाने के लिए ये नई बात तुम्हें सुना रहा हूँ। आज तक तुम्हें ऐसे किसी ने नहीं सुनाया होगा, लेकिन मैं परमात्मा आत्माओं का बाप आत्माओं को बात सुना रहा हूँ। हर 5000 साल में एक बार मैं आकर तुम्हें ऐसे ही खुशी खुशी से शरीर छोड़ना सिखाता हूँ। आज तक लोग दुखी होके शरीर छोड़ते हैं ना, और जो दुखी होके शरीर छोड़ते हैं फिर जो रह जाते हैं वो भी दुखी होते हैं। तो जो आत्मा खुशी खुशी अपना शरीर छोड़े ना तो उसका दुख फिर औरों को ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि वो दिल से पक्की होके जाती है ना। तो बाबा कहते हैं कि दुनिया में तो लोग भक्ति सिखाते हैं, शास्त्र सुनाते हैं। यहाँ तो मेरे हाथ में जब ब्रह्मा बाबा में श्री बाबा आते थे, या अभी भी, जैसे अभी तो खैर दादी ने शरीर जिनके शरीर में आते थे वो उन्होंने चोला छोड़ दिया, पर बाबा कभी भी जब आते थे तब कोई
भी शास्त्र पुस्तक उठा के हमें नहीं सुनाते, न ही कोई शास्त्रों की बातें जो हम डेली में लोग इतने वेद इतने शास्त्र ग्रंथ पढ़ते हैं, इससे भी बाबा नहीं सुनाते। भाई ब्रह्मा बाबा और ने पहले पढ़े हो वो आके सुनाए, ब्रह्मा बाबा सुनाए, पर नहीं। इस ज्ञान की तो हर लाइन आप पढ़ोगे ना तो नहीं है। बल बाबा शास्त्रों का सार सुनाते हैं, लेकिन बाबा इतना सहज रीति से समझाते हैं कि सब हमें नया ही लगता है। बाबा शास्त्र पढ़े हुए नहीं है, लेकिन भगवान को तो सब पता है ना शास्त्रों में क्या क्या लिखा है, तो उसका सार हमें बताते। लोग इतना दिन इतने बड़े बड़े पुस्तक पढ़ते हैं, पर बाबा उनका सार एक सेकंड में बता देते कि इसमें क्या लिखा है। बाबा कहते हैं शास्त्रों में यही लिखा है, जैसे तो आटे में नमक मिसल सच, इतना ही सत्य है। जितना नमक डालते ना इतना ही सत्य है, बाकी सब बातें मैं तुम्हें यथार्थ बताता हूँ। मेरी महिमा भी लिखी है, जैसे सिख लोगों के ग्रंथों में परमात्मा की महिमा लिखी है, लेकिन वो महिमा व योग्य काम मैं कब आकर करता हूँ ये लोगों को नहीं पता। तो अब मैं वो करके दिखा रहा हूँ। भगवान को मनुष्य नहीं कहेंगे, बाकी दुनिया में जो भी लोग सुनाते हैं वो मनुष्य सुनाते हैं। यहाँ निराकार भगवान ब्रह्मा का तन में आकर हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। आत्मा शरीर द्वारा सुनती है। ज्ञान कहाँ ठहरता है? जो हम कानों से सुन रहे हैं ना, अगर हम ध्यान से सुनेंगे तो ये सारी बातें हमारी बुद्धि में बैठ जाती है। तो क्या होता है, समय समय पर वो कोई ऐसी बात होती है तो बाबा की वो बात हमारी बुद्धि से में मर्ज हो जाती है, कि फिर हमें याद आता है कि हाँ बाबा ने ऐसे कहा था। मतलब जो हम सुन रहे हैं ना वो हमारी बुद्धि में कलेक्ट होता जाता है, अगर हम ध्यान से सुनते हैं तो। इसीलिए बाबा कहते हैं बुद्धि हमेशा हमारी शुद्ध खाली होनी चाहिए। कभी भी हमारी बुद्धि में ये क्यों, क्या, ऐसा क्यों हुआ, फलाने ने ऐसा क्यों किया, ये कह के प्रश्न बुद्धि में नहीं होने चाहिए। अगर बुद्धि में ये प्रश्न होंगे तो क्या होगा, हम जो कुछ भी सुनते हैं तो हमारी वो बुद्धि में बैठता ही नहीं, क्योंकि बुद्धि ऑलरेडी किसी काम में बिजी है। तो होता ही नहीं है तो बुद्धि में ज्ञान ठहरता नहीं। तो बाबा कहते हैं इसीलिए जब ज्ञान सुनो मुझे याद करो, उससे पहले अपने मन और बुद्धि को स्वच्छ कर दो। अपनी सारी बातें मुझे बताकर मन बुद्धि को एकदम खाली प्लेन कर फिर जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, पर विचार करो। तो वो जैसे तो प्रिंट होता जाता है। अभी हम क्या कर रहे हैं, जो हम ज्ञान सुनने से पहले जो हम बाबा को याद करते हैं, बाबा को मन की बातें बताते हैं ऐसे ऐसे करके, तो जैसे तो हमारा मन और बुद्धि क्लीन होता जा रहा है। हम बाबा को अपने संस्कारों के बारे में बताते तो हमारी वो संस्कार भी क्लीन होते जाते। तो जब बाबा को याद करके और अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं मेडिटेशन में, तो वो संकल्प में जो आत्मा के मन बुद्धि में क्या हो जाते हैं, प्रिंट होते जाते हैं। अगर मैं ध्यान से सुनती हूँ तो फिर बाबा की मुरली सुनते हैं तो वो भी प्रिंट हो जाती है। तो हम फिर सारा दिन हमारे मन और बुद्धि में जैसे पुरानी चीजें खत्म ही हो गई हैं, अब नई चीजें जो बाबा ने सुनाई है, बाबा की हम जो रोज सुनते वही है, तो मन और बुद्धि भी सारा दिन क्या विचार करेगा, वही बातें विचार करेगा। बस सहज से बस अपनी आत्मा के मन बुद्धि संस्कारों को हमें क्लीन करना है। और बाबा जैसे हमें ज्ञान सुनाते हैं, जो मत देते हैं, जो समझ देते हैं, उसको हमें मन बुद्धि में प्रिंट करना है और उसी अनुसार कर्म करके अपने संस्कार भी वैसे ही बनाने। लोग कहते हैं ना मेरे संस्कार ऐसे, मेरा स्वभाव ऐसे है, तो ये मेरा मेरा करके बनाया है ना हमने। अब अपने को ऐसे बीच बीच में ना चेक करते रहो। तो जब हम आज चेक करेंगे, कल चेक करेंगे,
ऐसे 3-4 दिन लगातार चेक करते रहेंगे ना, तो ये हमारा संस्कार बनता जाता है। फिर 4 दिन, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, फिर महीना भर, तो वो संस्कार अपने आप को चेक करने का संस्कार पक्का बन जाएगा। भाई मन, वचन, कर्म, संबंध, संपर्क, बाबा को मैं याद कर रही नहीं कर रही हूँ, मैं आत्म स्थिति में हूँ, आत्मा की स्मृति में हूँ या नहीं हूँ। क्योंकि अगर मैं आत्मा की स्मृति में हूँ तो ऑटोमेटिकली बाबा की याद आएगी, तो बाबा के संग में हूँ तो ऑलरेडी, तो ऑटोमेटिकली मैं सेफ हो जाती हूँ। तो ऐसे हम अगर रेगुलर 1 महीना भी अपनी आदत डाल देते हैं, फिर ये हमारा धीरे धीरे ये अभ्यास, ये सेकेंड, ये अटेंशन वर्क के ऊपर हमारा पक्का होता जाता है। फिर रोज हम जो जो बाबा की बातें सुनते हैं, उस अनुसार स्वयं को चेक करने की आदत बन जाएगी। हमें संस्कार और आदतों को मिटाना है, हमें परिवर्तन करने हैं। आज तक हमें किसी ने ऐसे सिखाया नहीं ना, और लोग हमें ऐसे बोलते थे, अरे इसका ऐसे ही संस्कार, इसकी ऐसी आदत है, छोड़ दो। कई लोग इसको सुनाते समझाते, लेकिन न सुनाने समझाने वाले लोगों की आत्मा में शक्ति है, न सुनने समझने वाली आत्मा में शक्ति। इसीलिए आज लोग खुद परेशान हो गए कि अरे इसको कितना भी समझाओ ये समझते ही नहीं। अरे आप अच्छे विचारों से नहीं समझा रहे हो, अरे आप उसकी आत्मा के प्रति शुभ भावना नहीं रख रहे हो, अरे आप बाबा को याद करके उसमें शक्ति नहीं भर रहे हो, तो वो आत्मा कैसे समझेगी? आप तो सिर्फ मुख से उसको समझा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं अब ये तरीका अपनाओ, बेहद की बाप की याद में रहकर पहले स्वयं में शक्ति भरो, शुभ भावना भरो, सर्व के प्रति शुभ भावना रख के किसी भी आत्मा को आप समझाएंगे, उस आत्मा के प्रति शुभ भावना रख के उसको भी बाबा की याद में रहकर शक्ति देंगे, लेकिन आत्मिक स्मृति में रहिएगा, संबंध नहीं, तो ऑटोमेटिकली वो आत्मा समझ जाती। फिर बाबा कहते हैं मेरा 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 करते हैं ना, तो और हमारे ऊपर बोझ पड़ता है। जैसे मेरा घर, मेरा संबंधी, मेरा फलाना, मेरा फलाना, अरे मेरे घर में ऐसा हो गया, अरे मेरे बच्चे ने ऐसा किया। अगर हम इसको चेंज कर देंगे ना, आप करके देखिए, जब बाबा बोल रहे हैं तो आप करके देखेंगे तो आपको फायदा। तो मेरा कहने से आप तंग हो जाते हैं, और जितना हम तंग होते हैं ना, उतना वो मनुष्य आत्मा, वो सिचुएशन और हमें तंग करती। ये भी लॉ है। अगर हम किसी से तंग होना छोड़ देते हैं ना, तो वो हमें तंग नहीं करते। अगर कोई चीज बार बार हो रही है लेकिन हम तंग नहीं हो रहे हैं, हम हर बार उसका सोल्यूशन निकाल के खुश रह रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली वो बात आना ही बंद हो जाएगी। ये है लॉ, क्योंकि हमारे संकल्पों से ही वो सिचुएशंस आती है। बाबा कहते हैं मेरे बच्चे ने ऐसा कहा, मेरे बच्चे ने ऐसा करा। जब हम ऐसा सोचते हैं ना, तो हमें अच्छा नहीं लगता है, अभिमान आ जाता है, देहभान में हो जाते हैं, क्योंकि मेरा बच्चा है ना, मेरा फलाना है ना, मेरी चीज को ऐसा हो गया। यही हम कहते हैं अच्छा बाबा के बच्चे ने ऐसा किया, बाबा की चीज को ऐसा हो गया, तो हमें इतना दुख परेशानी नहीं होगी, और ये हमें उस आत्मा के प्रति रहम आएगा कि बाबा आपके बच्चे ने ऐसा कर दिया, बाबा का बच्चा ठीक हो जाए, बाबा का बच्चे का स्वभाव संस्कार ठीक हो जाए। बाबा कहते हैं तेरा 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 करोगे ना तो तैर जाओगे, अर्थात उस बात से आप फटाफट निकल जाओगे, आपके ऊपर वो हावी नहीं होगी। अब ये जब आपको अभी भी किसी भी कारण से, किसी भी बात से, किसी भी मनुष्य आत्मा से कोई भी टेंशन है, परेशानी है, आप उनसे तंग हो रहे हो, तो आज आप उस बात को तेरा कर कर, वैसे तो मेरा कुछ है ही नहीं उससे लेन देन, को बुद्धि से निकाल दो और अपनी बुद्धि को एकदम साफ क्लीन कर दो। तभी बाबा जो हमसे बात कहना चाहते हैं वो हमारी बुद्धि में टच होती है। देखो, अगर
हमें कोई फोन मिलाना चाहे लेकिन हम किसी और से बात कर रहे हैं तो हमारा फोन मिलेगा, एंगेज जाएगा ना। ऐसे हम सारा दिन बुद्धि में ना, मन और बुद्धि को इन्हीं बातों में व्यस्त करते। भला हम बाबा से भी कह रहे हैं बाबा ऐसा हो गया ऐसे हो गया, लेकिन खुद ही फिर अपने ऊपर बोझ लेकर उस बात के बारे में सोच रहे हैं। मैंने बाबा को बोला बाबा ऐसी बात हो गई, अब क्या करें। चलो आपने बाबा को बोल दिया तो शांत, अपना मन बुद्धि बाबा को उनको याद करके अपना कर्म करो ना आप। फिर आप ये क्यों सोच रहे हो हाँ अब क्या होगा ऐसे क्या, क्योंकि आपने बाबा को बोला तो बाबा आपको रिस्पॉन्स देना चाह रहे हैं। बाबा कैसे रिस्पॉन्स देंगे, आपके मन और बुद्धि को टच होगा, बुद्धि में टच होगा क्या करना चाहिए क्या नहीं। लेकिन आप बुद्धि व मन और बुद्धि से उसी बात के बारे में अभी तक सोच रहे हो। जैसे तो आपने किसी को काम दे उसको दिया, फिर आप ही करने लग रहे हो तो वो आएगा क्या काम करने, वो सोचेंगे अरे ये खुद ही कर रहा है तो मैं क्यों करूँ, तो चला जाएगा फिर वो और कोई। ऐसे बाबा को हमने बोला और हम ही उसके बारे में सोच रहे हैं तो बाबा सोच रहे हैं, बाबा हमें रिस्पॉन्स भी करना चाह रहे हैं लेकिन हम उसको रिसीव नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा मन और बुद्धि ऑलरेडी एंगेज है। तो हम बाबा की बात कैसे समझ पाएंगे। फिर बाबा छोड़ देते हैं, बच्चे अपने आप ही बोझ उठा रहे तो मैं क्या करूं, मैं कैसे इनकी मदद कर सकूं। इसलिए हमें बाबा को समझना है। और हम जो बाबा से कह रहे हैं अगर आप उसको कैच नहीं कर पा रहे हो, बाबा की बात समझ नहीं पा रहे हो, तो एटलीस्ट फालतू बातें तो नहीं सोचो ना। जब आपने इतने बड़े बाबा को कह दिया तो निश्चय तो होना चाहिए ना, थोड़ा हमें धैर्य तो होना चाहिए। इस रीति बाबा हमें अब कहते हैं बच्चे मैं आया हूँ तुम्हारी मदद करने। ये ज्ञान ये समझ तुम्हारी बुद्धि में बैठती है, इसलिए मन बुद्धि को एकदम स्वच्छ रखो। बेहद का बाप कहते हैं रूहानी बच्चों मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा में जो पाप है वो कटते जाएंगे। इस ज्ञान में शास्त्र आदि की कोई बात नहीं है। बाबा की आत्मा में जो ज्ञान है वो बाबा ब्रह्मा के मुख से आकर सुनाते हैं। देखो कितना भारी टीचर है, ऐसा कोई टीचर है इसको इस दुनिया में जो बिना पढ़े हमें पढ़ाए, ऐसा कोई टीचर है नहीं है ना। तो बाबा ऐसा टीचर है जो बिना कुछ पढ़े हमें पढ़ाते हैं, क्योंकि उनकी आत्मा में सब प्रकार की नॉलेज है, क्योंकि सृष्टि का रचयिता है ना, मालिक है इस दुनिया का। कलयुगी दुनिया का मालिक नहीं है, लेकिन असल में बाबा ने जब ये सृष्टि स्थापन की तो तब से तो बाबा ने ही स्थापन किया है ना, तो बाबा तो जैसे मालिक है ना। पर बाबा कहते हैं मैं सृष्टि का मालिक नहीं बनता हूँ, लक्ष्मी नारायण बनते हैं इस पूरी सृष्टि के, लेकिन फिर भी सब कुछ आदि मध्य अंत का ज्ञान तो उनमें ही है, नॉलेज तो वही है। उच्च से उच्च वही बाप हमें इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ा कर हमें कितना उच्च पद की प्राप्ति कराते हैं, आत्मा को तो प्रदान बनाते हैं। जो आत्मा इन आंखों से दिख नहीं रही है उस काली आत्मा को बाबा गोरा बनाते हैं, तो भी बिना किसी तकलीफ के। आजकल दुनिया में ऐसे ऑपरेशन भी होते हैं ना, इससे ट्रीटमेंट भी होता है। पहले तो शरीर को काट के ऐसे करते थे कुछ, जो जहाँ पे भी ऑपरेशन करना होता था। आजकल तो शरीर को बिना काटे भी ऑपरेशन कर लेते हैं, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज आ गई है। बाबा कहते हैं सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी तो मेरे पास है, जो तुम्हारी आत्मा को गोरे से काला बनाता हूँ, वो भी बिना किसी मेहनत, बिना किसी दुख देकर। क्योंकि लोग अपने पापों को धोने के लिए अपने शरीर को कितना तंग करते थे ना भक्ति मार्ग में, वो भी मेहनत की बात है। देखो लोग अपने शरीर को ठीक समझो, किसी को कुछ हो गया तो वो ऑपरेशन आदि कराएंगे, ट्रीटमेंट आदि लेंगे, ये दवाई वो दवाई,
वैसे भक्ति मार्ग में भी लोग भल जानते नहीं थे कि हमारी आत्मा कहाँ रहती, कैसे पाप चढ़े हुए हैं। लेकिन भक्ति में लोग ये तो इतना तो कहते हैं ना, भगवान को याद करो तो पाप कटेंगे। लेकिन पाप किस पे चढ़ते हैं, कैसे चढ़ते हैं, कैसे भगवान मिटाता है, ये थोड़ी पता था। तो मेहनत करते थे, शरीर को तंग देते, शरीर को तंग करते थे, शरीर को खाना नहीं खिलाना, पैदल पैदल इतनी दूर उस देवी फलाने देव के दर्शन करना, और पता नहीं क्या क्या करते हैं लोग। कपड़े नहीं पहनना, ठंड में, ठंड लग रही है लेकिन नहीं, जितना ठंडे पानी से नहाएंगे तो भगवान खुश हो जाएगा, जल्दी हमारे पाप धुल जाएंगे, जल्दी हमारी मनोकामना पूरी हो जाएंगी। सारे कठिन मेहनत वाले तरीके थे ना पाप धोने के, क्योंकि भावना तो यही होती थी, समझ नहीं थी। लेकिन अब तो समझ आ गई है ना। अब कैसे बिना मेहनत के हम सिर्फ अपने को आत्मा समझ के बाप को याद करके अपने जन्म जन्मांतर के पापों को धो भी रहे हैं और अगले 21 जन्मों के लिए कमाई भी कब जमा कर रहे हैं। बाबा से हमें गुणों और शक्तियों और ज्ञान का वर्षा भी मिल रहा है, प्राप्ति भी हो रही है। प्राप्ति करने के लिए भी सन्यासी लोग कितना तप करते थे, पवित्र रहने के लिए घर बार छोड़, अपनी पत्नी को विधवा बना के, बच्चों को अनाथ करके जाके पवित्र रहते थे। तो हमें भगवान से मिलना है, प्राप्ति करनी है। और यहाँ तो बाबा पवित्रता के लिए क्या कहते, तुम्हारा स्वधर्म ही पवित्र है, तुम्हारा स्वधर्म ही शांति है, तो तुम्हें जंगलों में जाने के लिए कोई दरकार नहीं है, तुम्हें किसी कोठी में बंद होकर तपस्या नहीं करनी है। अपने स्वधर्म में टिक के कर्कग्रस्त व्यवहार में रहकर तुम शांत भी रह सकते हो और पवित्र भी रह सकते हो और मेरे से प्राप्ति भी कर सकते हो। तो बाबा कहते हैं अब बिना मेहनत की प्राप्ति की का सीजन चल रहा है। तो बिना मेहनत के लोग ऑपरेशन और बिना दर्द सहन के सब ट्रीटमेंट करा रहे हैं ना। ऐसे अब कौन सा समय चल रहा है, आत्मा को बिना मेहनत पावन बनाने का समय चल रहा है। सिर्फ एक यही याद रखना है कि मैं आत्मा हूँ, मेरा बाप परमात्मा है, और बाबा को याद करके हर कर्म करते, जैसे तो मेरी आत्मा का ट्रीटमेंट भी हो रहा है, धुलाई भी हो रही है, साफ भी हो रही है, मैं आत्मा पाप कर्मों से मुक्त भी होती जा रही है और अपना कर्म भी कर रही हूँ। दो काम एक साथ हो रहे हैं और एक अगले जन्मों के लिए जमा भी हो रहा है, तो 3 काम हो रहा है। तो कितना इजी, कितना सहज है, और बाप का साथ भी अनुभव हो रहा है। अभी तक तो हम एक दूसरे के साथ संग में रहकर ही कर्म करते थे ना, बस कहते थे हम कर्म करते, भगवान को याद कर रहे हैं, नाम लेते थे, भजन आदि चला के रखते हैं लोग। कई लोग काम करते समय भजन चलाते हैं, गाते रहते हैं, लेकिन वो पहचान से साथ का अनुभव का सुख अलग ही होता है। आप खुद ही चेक कर सकते हो, जो हम भक्ति में जिस तरीके से भगवान को याद करते थे और अभी अगर जो हमें पहचान मिली, इस पहचान से, स्मृति से जैसे हम बाबा को याद करते हैं तो अलग अनुभव होता है ना। तो ऐसे ऐसे करके जो हमें अभी प्राप्ति हो रही है, तो उन चेंजेस को नोट करो कि हम पहले क्या थे और अब क्या है। तो आपको अपने अंदर वो प्रोग्रेस नजर आएगी, आपको वो समझ में आ जाएगा कि मुझे इससे प्राप्ति क्या हो रही है और मुझे कितनी करनी और है। क्योंकि ज्ञान को तो आप समझ गए हो ना, बाबा तो सिर्फ सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं और मूल बाबा का अटेंशन हम, बाबा में अटेंशन दिलाते हैं कि आत्मा के स्वभाव संस्कार जो आत्मा में है, सोचने का जो बुद्धि में जो बातें हैं, जो संस्कार है, उनको परिवर्तन करना है। अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों को हमें अपने कंट्रोल में करना है। तो पहले हम कैसे थे, अब कैसे हैं, कितना चेंज हम में आया है, और बाबा जैसे कहते हैं कितना हमें और करना है। तो ये जब हमारी बुद्धि में बैठ जाएगा, जब हम समझ जाएंगे, तो हम बाबा को अच्छे से और याद कर सकते हैं और स्व में परिवर्तन करने की जैसे अंदर हमें धुन लग जाएगी कि हाँ बाबा ये भी कहते हैं, तो अभी मुझे अपना
ये स्वभाव संस्कार भी परिवर्तन करना है, ये आदत भी मुझे परिवर्तन करनी है। और परिवर्तन करने का सहज तरीका यही है, रोज चेक करो अपने आप को, बाबा को याद करके संकल्प करो कि मैं इस संस्कार स्वभाव इस आदत से मुक्त आत्मा हूँ। आज सारा दिन मुझे बाबा को याद करके ये संकल्प करना है कि मेरे में ये स्वभाव संस्कार एकदम खत्म होता जा रहा है, मैं उससे होती जा रही हूँ। और रोज अपने आप में जब हम ऐसा परिवर्तन देखेंगे, फिर आया कि आया नहीं आया, आया नहीं आया, फिर से वो स्वभाव संस्कार, तो ऐसे ऐसे करके हमारे में जो प्रोग्रेस आएगी तो वो हमें और अच्छी लगेगी। तो बाबा कहते हैं अब समझ लो कि मैं तुम्हें क्या देने आया हूँ, सत्य का वर्षा देने आया हूँ ना। आत्मा इन शरीर के कानों से ये ज्ञान सुनती है, आत्मा को अच्छा लगता है ना ऐसे सब बाबा जो हमें बातें बताते हैं, आत्मा को अच्छा लग रहा है, आत्मा को समझ में आ रहा है, आत्मा के मन को, तभी तो हम रोज रोज सुनते हैं। अगर समझ में ही नहीं आए मुझे आत्मा को, अरे ये कौन सी भाषा है, ये क्या बोल रहे हैं, तो हमारा इंटरेस्ट भी नहीं हो सुनने का। जब हम बाबा को याद कर रहे हैं, मुझे आत्मा को अच्छा लग रहा है बाबा को इस रीति याद करना, मतलब आत्मा पहचानती है और आत्मा उसको एक्सेप्ट कर रही हूँ ना मैं आत्मा, तभी तो मुझे उनके गीत, उनका ज्ञान, उनको याद करना, उनसे बातें करना अच्छी लग रही है। तो बाबा कहते हैं ये जो अच्छा लग रहा है ना, ये तो ठीक है, लेकिन जो अच्छा लगता है उनके जैसा हम बनना चाहिए ना हमें भी। अब बाबा हमें क्यों अच्छा लगते हैं, बाबा की बातें हमें क्यों अच्छी लगती हैं, तो जरूर बाबा में ऐसे संस्कार स्वभाव है, बाबा में ऐसी शक्तियां हैं, तो वही जो हमें अच्छा लगता है ना वही हमें ऑफर कर रहे हैं कि जिस रीति तुम मुझे पसंद करते हो तो तुम भी मेरे जैसे बन जाओ, तो तुम्हें भी लोग ऐसे ही पसंद करेंगे। चार मीठे मीठे शुक्ला जो बच्चों की माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते, हमारे भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है शुद्ध व समृद्ध संकल्पों की शक्ति से व्यर्थ वाइब्रेशन को समाप्त करने वाले सच्चे सेवाधारी बनो। कहा जाता है संकल्प ही सृष्टि बना देता है। जब कमजोर और व्यर्थ संकल्प करते हैं तो व्यर्थ वायुमंडल की सृष्टि बन जाती है। हमारे घर का वायुमंडल कैसे बनता है, हमारी सोच से। जितने घर में लोग होते हैं ना, उनकी जैसी जैसी सोच होती है ना, वैसी वैसी हवा, वैसा वैसा वायुमंडल आपके घर का बनता जाता है। ये बात हम अगर अच्छे से समझ लें तो हम कभी भी अपने घर में आलतू फालतू बातें न सोचें, और ये भी अटेंशन रखें कि कोई भी मनुष्य आत्मा यहाँ पे भी ऐसे आलतू फालतू विचार न सोचे जिससे मेरे घर का वायुमंडल अशुद्ध हो जाए, कमजोर हो जाए। जैसे आप अपने घर की क्लीन साफ सफाई का ध्यान रखते हो, ऐसे अब अपने घर में ये भी ध्यान रखो कि हमारे घर में जितने भी मेंबर्स रह रहे हैं, जितनी भी आत्माएं रह रही हैं, उनकी सोच भी अच्छी होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, फालतू व्यर्थ सोच नहीं होनी चाहिए। ये जो हम टीवी वगैरह देखते हैं, ऐसी वैसी बातें देखते हैं, इनसे भी हमारे घर का वायुमंडल खराब होता है। नॉलेज की रीति से देखो, बस देख के फिर ज्यादा इस पे जब विचार करते हैं ना तो उसका प्रभाव पड़ता है। देखो आज टीवी में कोई भी सैड सीन आया, वो इतना प्रभावित होता है कई कई सैड सीन्स तो, कि लोगों को भी रुला देते हैं। अब मतलब हम उनके वश में हो गए ना उस सीन के, पता नहीं कब वो सीन बना, लेकिन दिखाने वाले ऐसे दिखाते हैं कि हमें भी अपने वश में कर लेते हैं। तो हमें ऐसे वश नहीं होना है अभी। सच्चे सेवाधारी वह जो अपने शुद्ध शक्तिशाली संकल्पों से
पुराने वाइब्रेशन को समाप्त कर दे। इसीलिए हमें रोज बाबा को अपने घर में जरूर याद करना चाहिए, ताकि बाबा की शक्ति से हमारे घर में सदा शुद्धता बनी रहे संकल्पों से, और कोई भी अशुद्ध वेस्ट नेगेटिव संकल्प हमारे घर में नहीं घूमे। ये भी जैसे हवा जैसे घूमता रहता है ना, लोगों को परेशान करता है। तो अब हमें ऐसे शक्तिशाली बाबा को याद करना है। जैसे साइंस वाले शस्त्र से शस्त्र को खत्म करते हैं ना, एक विमान से दूसरे विमान को गिरा देते हैं, ऐसे जब हम सदा ही बाबा की याद में रहेंगे, बाबा के ज्ञान के मनन चिंतन में रहेंगे, तो उससे क्या होगा? अगर घर में कोई व्यर्थ आजू बाजू या जैसे कोई वेस्ट थॉट्स भी घूम रहे होंगे, लेकिन हमारी याद की शक्ति से हम जो बाबा का ज्ञान सुनकर उनको मनन चिंतन कर रहे हैं, उनसे वो वेस्ट और नेगेटिव वाइब्रेशन समाप्त हो जाते हैं। तो आप जो भी जैसे लेडीज होते हैं वो सोचते हैं क्या हम सारा दिन घर का काम करें, बच्चों को संभालें, लेकिन घर का वायुमंडल बनाना भी एक कितनी बड़ी सेवा है। क्योंकि जेंट्स लोग बाहर जाते हैं, बाहर तो ऐसा वायुमंडल है, हम भी घर में वही बातें सोच के ऐसा वायुमंडल क्रिएट करें, तो कम से कम वो ऐसे खराब वायुमंडल से जब आपके घर में आएंगे, अगर आपने अपने घर का वायुमंडल अच्छा बना के रखा, तो उस आत्मा को कितना शांति मिलेगी ना घर में आते ही। अगर हम भी घर में ऐसे ही सारा दिन टीवी इधर उधर की बातें करके वायुमंडल को खराब करके रखेंगे, तो बाहर से आने वाली आत्मा वो तो ऑलरेडी ऐसे वाइब्रेशन से आएगी, यहाँ पे भी ऐसे, तो घर में कलेश लड़ाई झगड़े ऐसे ही होता है ना। तो अब सिर्फ आपका लेडीज का सिर्फ स्थूल कार्य नहीं कि घर को साफ रखना, खाना बनाना, ये सब नहीं, लेकिन हमारे जो घर का वाइब्रेशन होता है वो भी शक्तिशाली बनाना है, ये भी हमारा एक सेवा है, ये भी हमें सोच के करना चाहिए। स्लोगन है, विघ्न रूपी सोने के महीन दागों से मुक्त बनो, मुक्ति वर्ष मनाओ। अब ना बाबा हमें कह रहे हैं अपने आप को सबसे मुक्त करो, मुक्ति वर्ष बनाओ। हमें पुरानी स्वभाव संस्कार, पुरानी बातें, जो भी कुछ दुख विकार बुराइयां हैं जो भी हमारी आत्मा में, उनसे स्वयं को मुक्त करो। अब